नमस्कार। कौन से दिन को कौन सा स्वर चलाएं जिससे हर काम सफल हो जाए। साथियों, आज के हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप स्वर ज्ञान के बारे में, अपने स्वर ज्ञान के बारे में पूरा विवरण के साथ जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो से और देखें कि आपका ही स्वर ज्ञान कितना लाभ देता है, जिसे हम आम मात्रा में अपनी श्वास कहते हैं। और इसके पीछे हम इतना समझते हैं कि बस ये चल रही है, इसका कोई काम नहीं है, परंतु यही मेन इस शरीर का आधार है। अगर ये डगमगानी तो शरीर भी गड़बड़ हो जाता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। तो क्यों ना हम अपने दोनों स्वरों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के हर काम को सफल क्यों ना बनाएं। चलिए जानते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और नए स्तर पर जुड़ रहे हैं, उन्हें अगर पता नहीं है कि स्वर ज्ञान में सूर और चंद्र किसे कहते हैं, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी किसे कहते हैं, तो उनको जानकारी देना भी अनिवार्य है। हम पहले जान लेते हैं कि ये जो हमारी दाईं नासिका है, इसे हम सूर स्वर कहते हैं, इसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और यह जो मेरी बाईं नासिका है, जो लेफ्ट साइड वाली, इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं और ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। तो साथियों, यही हमारे स्वरों की पहचान है। कभी भी हमारी प्राण वायु, जिसे हम श्वास कहते हैं, तो श्वास का दूसरा नाम प्राण वायु भी है। तो जब भी हमारी प्राण वायु अगर पिंगला के घर में मौजूद है तो हमें पिंगला जैसे काम करना चाहिए, सूर स्वर के जैसे। यदि हमारी प्राण वायु ईड़ा के घर में मौजूद है तो हमें जो चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर जैसे काम करना चाहिए। अब होता क्या है हमारे जीवन में कि हम कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी काम करने लगते हैं, जब समय मिला तब कर दिए, क्योंकि हमारी ऐसी परिभाषा कहें या हम जीवन शैली कहें, ऑटोमेटिकली बन गई है। खाने का याद आया, खाने लग गए। पानी पीने का याद आया, बस पानी पी लिया। काम करने की याद आई, काम करने चले गए। जो भी काम करना है वो सब अपना दिमाग मन में विचार किया और हम उसमें लग गए। यही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। हमें बस इतना काम करना है कि हमारे जो स्वर हैं, स्वर के हिसाब से यदि हम करना हमको आ गया तो फिर हमारे काम सभी काम सफल हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम चंद्र स्वर की यानी बाईं नासिका है, इसकी बात करते हैं। तो चंद्र स्वर के 4 दिन होते हैं। कितने दोस्तों? 4 दिन। तो 4 दिन में कौन कौन से होते चंद्र के? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यह 4 दिन हमारे चंद्र स्वर के दिन हैं, अर्थात ईड़ा नाड़ी के दिन हैं। अब हमें कोई भी कार्य, जितने भी शुभ कार्य हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, चाहे वो दुकान का मुहूर्त हो, चाहे वो अपने गृह प्रवेश करना हो, या फिर अपने बर्थडे पार्टी या जो भी हो वो करना हो, उस समय करने के लिए आपको अपना चंद्र स्वर ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें कार्य करते समय चंद्र स्वर का याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे? साथियों, ऐसे आइडिया, ऐसा ज्ञान आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये ज्ञान छुपाने योग्य है।
सबको राजा बनना है, तो जो राजा बनने का अपने मन में इच्छा रखता है तो वो ऐसे ज्ञान को छुपा लेता है। हमें अपना जो चंद्र स्वर है, तो चंद्र स्वर का काम करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें ग्रह प्रवेश करना हो, ग्रह प्रवेश करने के लिए हमें शुक्ल पक्ष यानी ये चंद्र स्वर का मतलब है गौर वर्ण, तो गौर वर्ण मतलब शुक्ल पक्ष होना चाहिए। वो ग्रह प्रवेश करने के लिए शुक्ल पक्ष होना चाहिए। चंद्र का दिन होना चाहिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार, ये 4 दिन है चंद्र का। तो कितनी चीज छाट ली हमने? 2 चीज, यानी शुक्ल पक्ष पहला हो गया और दूसरा हो गया है चंद्र के दिन। तीसरा छाटना है चंद्र की तिथि। तो चंद्र की तिथि क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। शुक्ल पक्ष में वही तिथि होना चाहिए, वही चंद्र का दिन होना चाहिए। ऐसा हम 3 चीज को मिला लिया मैंने, क्या करने के लिए? ग्रह प्रवेश करने के लिए। चौथा समय है हमारा चंद्र स्वर का, यानी जब हम ये कार्य करने वाले हों उस समय हमें अपना चंद्र स्वर देख लेना चाहिए कि चंद्र स्वर चालू हो गया। बस ये जो दोस्तों 4 चीजें मिल गई आपके जीवन में, तो जो भी काम करेंगे आप, जो भी, उसे कोई सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचने में रोक नहीं सकता है। यह मेरा या आपका आइडिया नहीं है, यह आइडिया स्वयं साक्षात परमात्मा का है जो इस शरीर को चलाते हैं। अब हमने 4 चीजों को मैच कर लिया है, तो फिर हमारा वो कार्य सफलता में बदल चुका है। कोई उसे असफल कर भी नहीं सकता है। हमारे लाख दुश्मन भी पीछे पड़ जाएं तब भी असफल नहीं कर सकते हैं। यदि हमें उस समय करते समय चंद्र की याद नहीं रहती है, क्योंकि काम इतनी हड़बड़ी में करते हैं तो हमें याद भूल जाती है। तो याद अगर हमें चंद्र की नहीं रहती है तो 3 चीजों तो मैच करी है ना मैंने। शुक्ल पक्ष 1, चंद्र का दिन 2 है और चंद्र की तिथि 3 है। तो 3 भी हमारे जीवन की सफलता प्राप्ति देने के लिए काफी है। हमें उस दिन अगर यदि नहीं रहता है, वैसे तो रखना चाहिए, यदि नहीं रहता है तब भी हमारे काम वो सफल हो जाएंगे। तो साथियों, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अपने दोनों स्वरों का, अपने दोनों नासिकाओं का, जिसे हम व्यर्थ की सांस समझते हैं, इनका उपयोग करना चालू कर दीजिए। बस आप उपयोग करिए और फिर देखिए आपके जीवन में परमात्मा कैसा लाभ देते हैं, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगली कड़ी है हमारी जो दाईं नासिका, पिंगला नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी में जैसे हम काम करते हैं कठोरता के, हमें क्रूर काम करना है। क्रूर काम करने के हम थोड़ा उदाहरण देंगे। जैसे हम किसी केस में फंस गए हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, पर क्या करें हम, तो फिर हम उस व्यक्ति की शिकायत कोर्ट में लड़ने के लिए सूर स्वर में प्रवेश कर देंगे। बस आप जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं ऐसी बातें बहुत ही कम बता पाता हूं, क्योंकि यह संसार बहुत लोभी है। इसमें मनुष्य जाति अपना स्वार्थ ढूंढ लेती है, इसलिए हम कुछ बातें कर नहीं पाता हूं ऑनलाइन, क्योंकि ऐसे लोग, हमसे कई लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मुझे मालूम हो जाता है कि व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति को वो रास्ता बताता हूँ और चेतावनी देकर के बताता हूँ। परंतु क्या करूँ, मानव जब तक स्वयं को नहीं समझेगा तब तक ये अपने लोभ शामिल कर ही लेता है। इसलिए तो साथियों, हमें यह गलत काम में उपयोग नहीं करना है। जानबूझ करके उस पर केस नहीं ठोकना है, जानबूझ करके किसी को दंड नहीं देना है। कोई हमें मारने आ रहा है तो उस समय अगर यदि हमारा सूर चलता है तो सामना करने की हमें साहस है, परंतु चंद्र चलता हो पीछे हट जाने में भलाई है, वरना जीवन को हानि है। यही हमारे जीवन के लाभ होते हैं। क्रूर काम है, क्रूर काम
कई प्रकार के होते हैं। साधना करना, तंत्र विद्या सीखना, ऐसी कर्म करना जिनमें हम क्रूरकार कहते हैं। तो ऐसी साधनाओं का, कठोर से कठोर साधनाओं का परिश्रम करना हो तो हमें अपने सूर स्वर में स्टार्ट करना चाहिए। देखिए आपका जीवन सफलताओं से भर जाएगा। आपके जीवन में इतनी सारी सफलता आएंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेहनत वाले काम, जिम में जाते हैं तो आप सूर स्वर में जाना चालू कर दीजिए। आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, आप सूर स्वर में पहाड़ पर चढ़ना चालू कर दीजिए। आप घोड़े को काबू में करना चाहते हैं, सूर स्वर में काबू चालू करना कर दीजिए। आपका हर वो कार्य सफलता नजर आएगा। तो साथियों, हमारे ये दोनों ही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये जो सूर स्वर है, सूर स्वर के दिन आपको नहीं बताए हैं। सूर स्वर के दिन है मंगलवार, शनिवार, रविवार। इसमें भी जैसा हमने चंद्र स्वर में बताया है, बाई नास्ता के बारे में बताया, ठीक ऐसा भी इसका ही है। हम जो भी काम करते हैं तो सूर स्वर में क्रूर या तपस्या, कोई भी काम है कठिन तपस्या वाला, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? कृष्ण पक्ष, यहां शुक्ल पक्ष नहीं है, यहां कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष में हमारा पक्ष, वो कार्य शुरू करने के लिए पक्ष होना चाहिए कृष्ण पक्ष। दूसरा, सूर्य की तिथि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये सूर्य की तिथि हो गई। तीसरा है सूर्य का दिन, मंगलवार, शनिवार या रविवार। और चौथा है सूर्य स्वर। ये 4 चीजें आप अपने जीवन में मैनेजमेंट करना सीख गए, साथियों, आपके हर काम सफलता में भर जाएंगे। आपने कभी ऐसे बारे में चर्चा भी नहीं की होगी, ना ही सुनी होगी कि आपके ऐसे काम अचानक कैसे हो रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में स्वर ज्ञान को और अधिक पहुंचाने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं और परमात्मा से भी आशा रखता हूं कि आपने जो इतनी हिम्मत दी है तो और हौसला बुलंद बनाए रखें, क्योंकि मेरा जीवन स्वर ज्ञान के लिए ही उत्पन्न है और इसमें मेरा आपके प्रति या आप मेरे प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखें। बस आप पूछिए, जो इस जीवन में होगा वो आपको मिलता चला जाएगा, पर साफ मन से, टेढ़े मन से नहीं, बिल्कुल शुद्ध आत्मा से पूछिए, शुद्ध मन से पूछिए, शुद्ध काम के लिए पूछिए, शुद्ध कार्य करने के लिए पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे। चाहे कमेंट में लीजिए, चाहे आप फोन पर ले लीजिए, परंतु शुद्ध भाव में पूछिए। आप कितने भी चालाकी से बात करते हैं, परंतु साथियों ऐसा नहीं है कि जीवन को मालूम ना चले, चल जाता है। परंतु क्या करो, आपका लोभ ही सही, पर लोभ के कारण भी आप स्वर विज्ञान में घुस रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का अवसर है। चलिए साथियों, स्वर विज्ञान में नई जानकारी के साथ में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक इस वीडियो का पूरा अभ्यास कीजिए, अपने जीवन में अनुभव करिए और अपने कमेंट लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर शेयर करिए और चैनल से जुड़कर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।